इंस्पेक्टर राहत अली बहुत तेजी के साथ गाड़ी जंगल वाले रास्ते की तरह दौड़ाए चला जा रहा था। इसकी फ्रंट सीट पर फराज बैठा हुआ था। वो सबकी जंगल वाले रास्ते की तरफ रहनुमाई कर रहा था, इसलिए वो फराज को अपने साथ ले आए। जबकि पिछली सीट पर बाकी कांस्टेबल बैठे हुए थे, वो सब बहुत टेंशन में थे और काफी डरे हुए भी थे, क्योंकि डाइन 14 लोगों का कत्ल करके और जेल तोड़कर फरार हो चुकी थी। इसीलिए एहतियात के पेश नजर बीच रास्ते में आकर इंस्पेक्टर राहत अली ने 2 गाड़ियां मजीद अपनी सिक्योरिटी के लिए मंगवा लें। जो ही वो लोग नजदीक पहुंचे, उन्होंने अपना सफर जंगल वाले रास्ते की तरफ शुरू कर दिया। अब वो बहुत जल्द अज जल्द आशी डाइन को पकड़ना चाहते थे ताकि इसे इबरतनाक सजा दी जाए। इंस्पेक्टर राहत अली ने अपनी गाड़ी सिक्योरिटी वाली गाड़ियों से पीछे रख ले। चलते चलते तकरीबन 2 घंटे बाद वो घने जंगल में पहुंच गए। बरतरफ हुआ का आलम था। तीनों गाड़ियां एक ही जगह पर आकर रुक गई। इंस्पेक्टर ने तमाम कांस्टेबल से कहा कि इस पूरे जंगल में आहिस्ता आहिस्ता सब फैल जाओ। जहां भी कोई मशकूक चीज या औरत नजर आए, फौरन उसे पकड़ लो और भागने की सूरत में इनकाउंटर कर लेना, चूंकि हमारे पास इजाजतनामा है। तमाम कांस्टेबल्स ने इताअत का मुजाहिरा करते हुए कहा कि हम ऐसा ही करेंगे सर, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। डाइन भी तो औरत ही होती है, हमें जहां भी वो नजर आए पहले तो उसे पकड़ने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर फरार की कोशिश की तो गोलियों से इसे भून डालेंगे। राहत अली ने सबको शाबाश दी और कहा, अब जल्दी से पूरे जंगल में फैल जाओ, मगर 2-2 होकर जाना, अकेला कोई भी ना जाए, क्योंकि वो एक खून इशुम चुड़ैल है, कहीं तुम लोगों को ही नुकसान ना पहुंचाए। जी ठीक है सर, हम ऐसा ही करेंगे। फिर सब कांस्टेबल 2-2 की टीम बनाकर जंगल में फैलने लगे, जबकि इंस्पेक्टर राहत फराज के साथ आकर गाड़ी के अंदर बैठ गया और उन्होंने गाड़ी को अंदर से लॉक कर लिया। वो खुद भी डाइन के हमले से डरे हुए थे। उन्हें गाड़ी में बैठे हुए 15 मिनट नहीं हुए थे कि उनके सामने से एक लड़की गुजरी जिसने अपने लंबे बाल खोले हुए थे, मगर उसकी शक्ल वाज़ेह नहीं थी क्योंकि इसने अपना चेहरा बालों से छुपाया हुआ था। फिर वो खामोशी के साथ उनकी गाड़ी के सामने से गुजरते लगी। फराज ने कहा, मुझे पूरा यकीन है ये लड़की डाइन आशी ही होगी जो मुझे छुपाकर चली जा रही है। हमें नीचे उतरकर उसको फौरन पकड़ना चाहिए सर जी। फिर अब खुद बताएं कि इस जंगल में वो अकेली लड़की कहाँ जा रही होगी, जबकि यहाँ कोई आबादी के आसार भी नहीं हैं। इंस्पेक्टर राहत को भी यकीन आ गया। फिर उसने अपना पिस्टल निकाला, दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और लड़की के पीछे पीछे चलने लगे। थोड़ी देर में ही इंस्पेक्टर ने ललकार कर कहा, लड़की रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। लड़की एकदम रुक गई, मगर उसकी पुश्त इन दोनों की तरफ थी। इसके बाल पूरे चेहरे को ढांपे हुए थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपना रुख उनकी जानिब किया। कौन हो तुम और इस खतरनाक जंगल में अकेले क्या कर रही हो? इंस्पेक्टर ने पूछा। इसने कोई जवाब न दिया, सर नीचे करके खड़ी रही। इंस्पेक्टर ने इस बार जोर देकर कहा, ओविन हो तुम, जल्दी बताओ वरना गोलियों से भून डालूंगा। लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर ऊपर उठाया, फिर अपने चेहरे पर आते हुए बाल हटाए। लड़की को देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि इस लड़की का आधा चेहरा जला हुआ था। इसे देखकर काफी खौफ आता था। शक्ल से इंतहाई गरीब लग रही थी। फिर कहने लगी, साहिब मैं जंगल में लकड़ियां काटने आई थी। मेरा घर यहाँ से थोड़े ही फासले पर है। फिर उसने एक समत का इशारा करते हुए कहा, वहाँ है मेरा घर। जब हमने दूसरी तरफ देखा तो वहाँ एक छोटा सा कमरा नुमा कोई चीज दूर से धुंधली सी नजर आ रही थी। इंस्पेक्टर ने कहा, ठीक है, तुम जल्दी से यहाँ से निकल कर चली जाओ, क्योंकि यहाँ एक खतरनाक डाइन आई हुई है। डाइन का सुनकर वो लड़की खौफ से कांपने लगी। साहिब जी, आपने तो मुझे डरा दिया है। अच्छा, अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ये कहते हुए वो लड़की भागते हुए इस समत को चली गई। वो दोनों उसे इस समत जाता हुआ देखते रहे। फिर जैसे ही फराज और इंस्पेक्टर ने अपना रुख तब्दील किया, सामने फिर वही लड़की खड़ी थी, जो इस बार खूनखार नजरों से घूर रही थी। अब तो वो दोनों खौफ से कांपने लगे। राहत अली ने पूछा, कौन हो तुम दोबारा यहाँ कैसे आ गई हो? अभी वो कुछ और बोलने ही लगा था कि इसके सर के ऊपर उल्लू मनलाने लगा। वो दोनों एक जगह पर जिमकर लड़की को घूरने लगे। देखते ही देखते लड़की की शक्ल डरावनी हो गई। वो फराज के नजदीक पहुंच चुकी थी जब इसके कानों में कांस्टेबल की आवाज गूंजी, सर जी, अब दोनों की तरफ डाइन बढ़ रही है, गोली चला दें। मगर राहत अली खामोशी से लड़की को अपनी जानिब बढ़ता हुआ देखता रहा। फिर एकदम कांस्टेबल ने लड़की पर गोली चला दी। लड़की एकदम गायब हो गई। साथ में उल्लू भी एक जानिब को उड़ता चला गया।
फराज और राहत अली ने खुदा का शुक्र अदा किया जो डाइन के हमले से बच गए, मगर हैरान थे कि वो लड़की आशी नहीं थी बल्कि कोई और डाइन थी। अभी वो ये खड़े सोच रहे थे कि एक तरफ को शोर बुलंद हुआ, सर जी डाइन हमारे एक बंदे को उठाकर ले जा रही है। ये दूसरे कांस्टेबल की आवाज थी जो लाउड स्पीकर पर खौफ से बता रहा था। ये सुनकर राहत अली तेजी से उनके पीछे लपके। कांस्टेबल के पांव नजर आ रहे थे, उन्हें कोई बेदर्दी से घुसेट कर ले जा रहा था जबकि वो खौफनाक आवाजें बचाओ बचाओ की लगा रहा था। वो सब इसके पीछे दौड़े चले जा रहे थे कि एकदम कांस्टेबल को छोड़ दिया गया। वो उठकर खौफ से चीखते हुए इंस्पेक्टर की जानिब बढ़ा। इंस्पेक्टर ने पूछा, कौन था वो जो तुम्हें घसीट कर ले जा रहा था? सर मैंने किसी को नहीं देखा, जब आंख खोल कर देखा तो मेरे सामने उल्लू था और मैं खुद एक अनजानी ताकत के जेर असर घसीटता चला जा रहा था। फिर अचानक मुझे छोड़ दिया गया। सर हमें बहुत डर लग रहा है, वो डाइन बहुत खतरनाक है, हम सबको मार डालेगी, हमें ये जंगल छोड़कर फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो कांस्टेबल बेचारा बहुत डरा हुआ था। इंस्पेक्टर भी गहरी सोच में पड़ गया। फिर कहने लगा, बाकी साथी आ जाएं, फिर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। 2 घंटे से ज्यादा का टाइम गुजर गया, बाकी साथियों का कुछ पता नहीं था। भर इंस्पेक्टर राहत ने लाउड स्पीकर से उनको बुलाना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया और न ही वो वापस आए। अभी इंस्पेक्टर सोच ही रहा था कि क्या करे कि अचानक इसके फोन की घंटी बजी। जब इसने नंबर देखा तो मीसुम कॉल कर रहा था। इसने फौरन कॉल अटेंड की और काफी देर इससे बात करता रहा कि कुछ देर बाद इंस्पेक्टर के बाकी साथियों की जंगल में खौफनाक चीखों की आवाजें गूंज उठी। इंस्पेक्टर राहत अली के हाथ से फोन कर गया जबकि फराज और बाकी साथी खौफ से थर थर कांपने लगे। उन्हें अपनी मौत डाइन के हाथों नजर आने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मासूम गाड़ी वापस मोड़कर घर आ गया था, मगर उसे एक बेचैनी थी कि पता नहीं पुलिस वाले आशी के साथ क्या करेंगे, कहीं बेचारी को इनकाउंटर में मार ही ना दें। वो सोच सोच कर बहुत परेशान था कि इसे क्या करना चाहिए। अगर वो आशी की मदद करने के लिए जाता है तो पुलिस वाले उसे मशकूक नजरों से देखेंगे। ऐन मुमकिन है कि उसे आशी का साथी करार दिया जाए क्योंकि थाने में इसका नाम मफरूर कातला के तौर पर दर्ज। वो परेशानी में निकलकर सोचने और मसले को हल करने की कोशिश करता रहा। फिर उसने बाबा जान से बात करने का फैसला किया। शबीर अहमद घर में ही मौजूद थे। मीसुम उनके कमरे में गया, इजाजत लेकर अंदर गया और जाते ही वह बाबा जान को अपनी परेशानी का बताया, जिसे सुनकर वो भी बहुत परेशान हुए और कहा, खुदा खैर करे बेटा, यह भी तो हो सकता है कि वो पुलिस वाले भी खतरे में पड़ जाएं, क्योंकि वो लड़की अचानक एक डाइन बन जाती है। फिर उसके सामने जो भी आ जाए उसे फौरन मिनटों में मार डालती है। इसलिए अकेली आशी को भी खतरा नहीं है, बल्कि बेचारे पुलिस वाले भी इस वक्त शदीद खतरे में हैं। मीसुम बेटा, अगर तुम्हें खुदा की जात पर भरोसा है तो तुम जाकर जंगल में हालात का जायजा लो और देखो कि क्या हो रहा है, मगर जाने से पहले इंस्पेक्टर को फोन करके जाओ, इस तरह मशकूक भी नहीं बनोगे और अगर उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत हुई तो वो तुम्हें बुला लेंगे। बाबा जान की बात सुनकर मेरी आधी से जायद परेशानी खत्म होगी। मैंने कहा, ठीक है बाबा जान, मैं अभी ही इंस्पेक्टर राहत अली को फोन करके उनकी खैरियत का पूछता हूँ। फिर मैं उठकर अपने कमरे में आ गया और आते ही इंस्पेक्टर का नंबर मिलाने लगा। कॉल फौरन रिसीव कर ली गई, लेकिन आवाज में खौफ मौजूद था। इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ बोलो, क्यों फोन किया है मीसुम? मैंने बात बनाते हुए कहा, सर जी मैंने एक बुजुर्ग से बात की है, उन्होंने बताया है कि जंगल में अब तमाम लोगों की जान को खतरा हो सकता है एक डाइन की वजह से। उन्होंने मुझे कुछ खास वजीफे भी बताए हैं, अगर आप मुनासिब समझी तो मैं वहां आ जाऊं आप लोगों की मदद करने के लिए। अभी मीसुम बात कर ही रहा था कि जंगल में शोर बुलंद हुआ और चीखों पुकार की आवाजें इसके कानों में आने लगी। मीसुम की कार बंद कर दी गई। वो फौरन अपनी गाड़ी की जानिब लपका, फिर तेजी से गाड़ी भगाकर जंगल वाले रास्ते की जानिब बढ़ने लगा। वो बहुत तेजी के साथ गाड़ी भगाए जा रहा था कि अचानक इसने देखा बैक मिरर में एक लड़की भागती हुई गाड़ी को रोकने का इशारा कर रही है। जब मैंने गौर से देखा तो वो आशी थी। मैंने फौरन गाड़ी रोकी और आशी के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। इस दौरान मैंने अपना हिसार कुरानी आयत की सूरत में पढ़कर कर लिया था।
आशी जो ही गाड़ी के नजदीक आए मुझे देखकर खुश हो गई, फिर कहने लगी, मीसुम तुम्हें खुदा का वास्ता है मुझे बचा लो, कोई है जो मुझे इस्तेमाल कर रहा है, जंगल में मेरे नाम पर कोई और डाइन खून खराबा करती फिर रही है। मैंने कहा ठीक है तुम गाड़ी के अंदर आ जाओ। मुझे पता था अगर वो डाइन हुई तो वो एहसार को पार नहीं कर पाएगी, मगर वो आराम से गाड़ी का दरवाजा खोलकर फ्रंट सीट पर आ बैठी। फिर आशी मुझे वालेहाना अंदाज में देखने लगी। इसे यूं अपनी जानिब देखता पाकर मैं कुछ शर्मा सा गया क्योंकि इसका हसन बेमिसाल था। फिर मैंने अपनी नजरें चुराते हुए कहा, आशी तो मुझे अपने हालात जरूर बताना, मगर अभी चलकर जंगल में देखते हैं इनके इंस्पेक्टर और उसके साथियों के साथ क्या मसला है कि उन्हें कौन सी डाइन मिल गई है जंगल में, चूंकि उनकी चीख पुकार मैंने खुद अपने फोन से सुनी है। आशी ने कहा, मुझे खुद नहीं पता मगर कोई है जो मुझे डाइन साबित करना चाहता है, जबकि मैं बेगुनाह हूं। मुझे खुद कुछ पता नहीं होता। जब कोई कत्ल हो जाता है तो मैं इस लाश के साथ बैठी होती हूँ, इसके साथ क्या होता है ये मुझे याद नहीं रहता। मैंने कहा, अब तुम फिक्र मत करो, मैं अब तुम्हारी सारी बातें गौर से सुनूंगा। फिर मैं तेजी के साथ गाड़ी जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ाकर ले गया। अभी हम कुछ ही फासले पर थे जहां इंस्पेक्टर और उसके साथ मौजूद थे, वहां पर हम पहुंचने ही वाले थे कि अचानक मेरी गाड़ी के सामने से एक बड़ा दरख्त आकर गिर गया। रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। मैंने गाड़ी को बैक किया और दूसरी तरफ जाने का सोचा, मगर दूसरी तरफ भी अचानक एक दरख्त गिरकर सामने आ गया बिल्कुल जादुई अंदाज में। मैं हैरान और परेशान होकर आशी को देखने लगा। इस दौरान मेरी गाड़ी पर अलूर के चक्कर लगना शुरू हो गए। वो गाड़ी के चारों तरफ से चक्कर लगा रहा था और फ्रंट सीट आशी के सामने बार बार फड़फड़ा रहा था। आशी ने खौफजदा नजरों से मुझे देखा और कहा, अगर मैं इस गाड़ी से बाहर निकली तो शायद तुम्हें भी मार डालूंगी, इसीलिए खुदारा तुम भी बाहर मत निकलो और मुझे इसी गाड़ी में कैद कर लो। मैंने कहा, आशी मुझे हर हाल में बाहर निकलना है, तुम मेरी फिक्र ना करो। गाड़ी में अपने लिए खाना पैक करके लाया था, वो पिछली सीट पर पड़ा है, तुम खा लेना और गाड़ी लॉक करके बैठी रहना। मुझे इंस्पेक्टर और उसके साथियों का पता करने आगे लाजमी जाना है। ये कहकर मैं बाहर निकल आया। गले में मैंने हिफाजत का तावीज पहना हुआ था, इसीलिए उल्लू मेरे सर के चक्कर लगाते हुए मुझसे दूर होने लगा। फिर मैं जंगल के रास्ते की तरफ तेजी से दौड़ने लगा। मुझे किसी चीज का खौफ और खतरा नहीं था। मैं जल्द अज जल्द इंस्पेक्टर राहत अली और उसके बाकी साथियों तक पहुंच जाना चाहता था। इंस्पेक्टर राहत अली मीसुम से बात कर ही रहा था कि अचानक इसके साथियों की चीखों की आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। इंस्पेक्टर फोन छोड़कर तेजी से इस जानिब जाने लगे जहां से उनके साथियों की चीखें गूंज रही थी। वो तकरीबन 2 घंटे तक अपने साथियों को ढूंढते रहे, मगर वो जितना आगे जाते उनकी चीखें मजीद दौर महसूस होने लगती। इंस्पेक्टर ने अपना पिस्टल संभाल लिया और तेजी से आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर उनके सामने खौफनाक मनाजिर थे। 15 साथियों की लाशें पड़ी थी जिनके सर गायब थे और उनके दिल निकाल लिए गए थे। ये देखकर इंस्पेक्टर और बाकी साथ खौफ से कांपने लगे। उन्होंने उधर उधर देखा मगर डाइन का कुछ पता नहीं था। वो सब खौफजदे होकर वापस पलटने ही लगे थे कि उनके सामने वही जले चेहरे वाली लड़की खूनखार नजरों से सबको घोर रही थी, जबकि इसके मुंह और हाथों पर खून लगा हुआ था। देखते ही देखते इसने ड्रोनी शक्ल इख्तियार की और उनकी जानिब बढ़ने लगी। दोस्तों, इस नावल का अगला पार्ट सुनने के लिए मेरे इस चैनल स्टोरीज 7 सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाली घंटी को दबाना मत भूलें, ताकि हम जब भी इस कहानी का अगला पार्ट अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।